थोड़ा हमें भी आराम करने को मिल जाए, लेकिन मजा ले, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अपने घर में कभी एक माचिस की तीली नहीं जलाई और यहाँ चूल्हा ही बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे भाग्यवान, चाय बन गई क्या? थोड़ा अदरक और थोड़ी इलायची मार के देना, दिमाग जाम हो गया है गर्मी से। लो पी लो जहर, गर्मी में भी तुमको चाय चाहिए। किसी दिन इस चाय की पत्ती में ही चूहे मारने की दवा मिला दूंगी, तब दिमाग खुलेगा तुम्हारा। अरे तुम क्या जानो, चाय तो हर मर्ज की दवा है। साइंस भी कहती है कि गर्मी को हमेशा गर्मी ही मारती है। वाह, नहीं वाह, तो एक काम करो, कल से 45 डिग्री वाले किचन में आओ और खाना बनाओ। गर्मी जब दिमाग को मारेगी ना, तब आटा दाल का भाव और गैस का दाम दोनों पता चलेगा। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। शादी से पहले जब मैं हॉस्टल में रहता था, दाल से लेकर शाही पनीर तक खुद बनाता था। पूरा हॉस्टल मेरे हाथ के खाने का दीवाना था। तो शादी के बाद क्या हो गया? हाथों में लकवा मार गया क्या? कल से खाना तुम ही बनाओगे और बाकी के सारे काम, घर का झाड़ू पोछा मैं करूंगी। बोलो मंजूर है? क्या? खाना मैं बनाऊंगा? अरे पागल हो गई हो क्या? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मिश्रा अपनी बीवी के डर से बेलन चला रहा है। तुम्हारे होते हुए मैं खाना बनाऊंगा? तुम ऐसा करने वाले अकेले नहीं होगे। शर्मा जी को देख लो, भाभी जी रील बनाती हैं और शर्मा जी घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करते हैं। बीबी की सेवा में लगे रहते हैं, डिजिटल गुलाम बन के। उनसे सीखो कुछ। अरे वो शर्मा तो पागल है, उसकी तो मत मारी गई है। उसको पति पता नहीं किसने बना दिया, वो तो नौकर है, नौकर। घर का काम करता है तो पागल है। अरे तुम्हें असली सच्चाई पता ही कहाँ है? शर्मा से कोई लड़की शादी करने को तैयार ही नहीं थी। वो हमारे पड़ोस वाले चाचा है ना, उनको उड़ता तीर लेने की पुरानी आदत है। उन्होंने ही जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी पड़ोस के गांव में। शादी इसी शर्त पे हुई थी कि लड़की घर का एक भी तिनका नहीं हिलाएगी। हाय रे भगवान, एक ऐसा उड़ता तीर मेरी तरफ भी फेंक देते, मुझे भी ऐसा ही पति मिल जाता तो मुझे भी रानी बना के रखता। मम्मी, ओ मम्मी, मर गया गर्मी से, लगता है बेहोशी आ जाएगी। मम्मी मैंगो शेक बना दो। दूर हटो, कैसे सड़े हुए चूहे जैसे बदबू मार रहे हो? कब से नहीं नहाया है? सुबह ही तो नहाया था। वो अलग बात है कि नहाते ही जैसे ही तौलिया से बदन पोछा, फिर से पसीना आ गया। पापा प्लीज तरस खाओ मुझ पे, घर में एक छोटा सा एसी लगवा दो ना। पड़ोस वाले पप्पू के घर में एसी चल रहा है, उसके घर से ठंडी हवा बाहर तक आती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ दिन भर। एसी? पहले एसी लगवाएं और फिर बिजली का मोटा बिल भरें। मुझे तो लगता है तू इस घर को रोड पर ही लाके दम लेगा। इस बच्चे को किसी शादी ब्याह में दान देना पड़ेगा। लो लाइट भी भग गई। भगवान, मेरी कौन सी पिछले जन्म की परीक्षा ले रहे हो? गर्मी, ऊपर से ये लाइट का आना जाना। अब बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। पसीना और निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो सब बाहर गली में चलकर देखते हैं, पूरे मोहल्ले की गई है या सिर्फ हमारी ही किस्मत खराब है। अरे शर्मा जी, आपकी भी लाइट चली गई क्या? हमारी तो आ रही है, तुम्हारी चली गई क्या? अरे सुनते हो, अंधेरे में मेरा बेलन कहाँ खो गया? और चड्डी वाले चिंटू को अंदर भेजो। ठंड में तो गलती से जिंदा बच गए भाइयों, लेकिन ये सरकारी बिजली वाले इस बार हमको सीधा यमराज के पास भेज के ही दम लेंगे। बिजली वाले के हाथ में भी बवासीर है, 10-10 मिनट में खुजा के बिजली काट देता है। मिलाओ फोन, अभी बताते हैं बिजली वाले को, और उसकी खुजली मिटाता हूँ मैं इस डंडे से। चाचा, वो सरकारी गुलाम किसी की नहीं सुनता। फोन उठा ले तो उसकी सरकारी आशिकी न टूट जाए। मैंने 50 बार लगाया, हमेशा बिजी ही आता है। अरे सुनो, जल्दी से अंदर आ जाओ, लाइट आ गई। मेरी रील शूट कर दो, नहीं तो फिल्टर काम नहीं करेगा और मैं चुड़ैल लगूंगी। आ गई, लाइट आ गई। मेरी रानी की किस्मत चमक गई। फिर से चली गई, इस बार तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। भाई बहुत हो गया तमाशा, अब ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो सब एकजुट होके बिजली वाले के घर चलते हैं, वहीं चल के इसका परमानेंट इलाज होगा। थोड़ा टाइट होके बात करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी भी ढील दी ना तो वो सरकारी बाबू हमें चप्पल दिखा के भगा देगा। हाँ चाचा, आज तो उसको दफ्तर में घुस के गिरा गिरा के मारेंगे। पूरे मोहल्ले का गुस्सा आज मैं निकालूंगा। अगर मारपीट की बात है तो भाई मैं नहीं जा रहा, मेरी हड्डियां वैसे ही कमजोर हैं।
ऊपर से सरकारी केस हो गया तो जेल में पंखा भी नहीं मिलेगा। क्या हो गया चाचा, तुम देख रहे हो ना, ये शर्मा हमें जेल कटवाएंगे। हम बीबी बच्चे वाले शरीफ आदमी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा सरकारी अफसर पे हाथ उठाने से। अरे मिश्रा जी, सच में थोड़ी मारेंगे। मैं तो बस चाचा के सामने थोड़ी भौकाल बना रहा था ताकि चाचा को लगे कि पड़ोस में मर्द रहते हैं। चलो सिर्फ मुंह से डरा कर आएंगे। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे। ये देखो, खुद यहाँ कूलर के सामने बैठ के जन्नत के मजे ले रहा है और हम सबको गर्मी में मार रहा है। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब। अरे ये ऐसे नेताजी की तरह नहीं सुनेगा, इसका सरकारी दिमाग सो गया है। रुको जरा। कौन है? उसामा बिन लादेन आया है क्या? लाठी बाहर निकालो रे, अटैक हुआ है। अबे बिन लादेन नहीं, तेरा बाप आया है। हमारी नींद उड़ाकर यहाँ चैन की बंसी बजा रहा है। पूरे मोहल्ले की लाइट क्यों काटी रे तूने? अरे यार तुम लोग जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। गर्मी में लोड शेडिंग होती है, ऊपर से सरकारी ऑर्डर है। चलो निकलो, नहीं तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस कर दूंगा। हमारे मोहल्ले की बिजली अभी के अभी चालू करो, नहीं तो हम यहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे। हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा बेटा, बहुत नेता बन रहे हो। रुको तुम्हारी कुंडली निकलवाता हूँ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम? अरे चाचा तुम अपना नाम बताओ ना, वैसे भी 80 साल के हो चुके हो, तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा वो। तुम अपना नाम बताओ पहले, वरना यहीं अंदर कर दूंगा। हमारा नाम मनकू शर्मा है, शांति नगर गली नंबर 4। मनकू शर्मा बेटा, तुम्हारे घर का 20,000 रुपए बिजली का बिल बकाया है। पिछले 6 महीने से 1 रुपए नहीं भरा। चलो अभी पैसा निकालो या पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारा मीटर उड़ा दो चल के। अरे शर्मा, 20,000 बिल बाकी है तुम्हारा और तुम बाहर शेर बन रहे थे। तुम्हारी वजह से हमारी लाइट कटी है क्या? और अब आइए डंडाधारी बूढ़े जी, आप अपना नाम बताइए। जो बड़ा बड़ा डंडा चला रहे थे ना मेरे पेट पे, बताओ। मेरा नाम राम बाबू, मैं तो बस रास्ता भटक गया था बेटा। राम बाबू? शांति नगर में राम बाबू नाम का तो कोई मीटर ही रजिस्टर नहीं है। मीटर कहाँ छुपा रखा है तुमने? अरे बेटा, मीटर वीटर तो सब पढ़े लिखे लोग लगवाते हैं, हम तो गरीब अनपढ़ हैं। हम तो बस बाहर के खंबे से डायरेक्ट कटिया मार के एसी और कूलर दोनों चलाते हैं। क्या मतलब बिजली चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से अकड़ में डंडा लिए हमारे ऊपर चढ़े चले जा रहे थे। नहीं बेटा, हम बिजली कहाँ चोरी करते हैं। हम तो बस खंबे से थोड़ी सी हवा उधार लेते हैं, ठंड लगने पे वापस कर देते हैं। रुको अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। एक बिल चोर और दूसरा बिजली चोर, आज तुम तीनों से चक्की भिजवाऊंगा। अरे बिजली वाले भाई साहब, मैं इन दोनों चोरों को नहीं जानता। मैं तो राह चलता मुसाफिर हूँ, पानी पीने आया था। ये दोनों मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए। पापा, शर्मा अंकल जल्दी चलो। क्या हो गया? अरे वो शर्मा आंटी वहाँ रील बनाते बनाते बेहोश हो गई।